हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 107 रैंक मिला है 121 कंट्रीज़ के रैंकिंग में। भारत का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसमल बताया जा रहा है और एक सीरियस कैटेगरी में भारत को रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में एक एनजीओ है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये जो रैंकिंग है ये 4 डायमेंशंस पे बेस्ड होता है। पहला है अंडर नरिशमेंट। इसका मतलब कि एक दिन में जो इंसान को खाने का या एनर्जी लेने का जो ज़रूरत है उससे कम उसको अगर मिल रहा हो तो वो अंडर नरिश उसको कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान को 2200 कैलोरीज खाना है दिन भर में और उसको अगर 1800 कैलोरीज ही मिल रहा है तो वो अंडर नरिश्ड के श्रेणी में आ सकता है। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। इसका मतलब कि जिस एज तक बच्चे को जितना हाइट तक पहुंचना चाहिए उससे वो नाटा रह गया, उससे वो छोटा रह गया। फॉर एग्जांपल, अगर 10 साल तक किसी बच्चे को 4 फीट का होना चाहिए या 4.5 फीट का होना चाहिए, वो उस सिचुएशन तक 3.5 फीट का है तो इसको हम लोग स्टंटिंग कह सकते हैं कि उस उम्र तक वो बच्चा उतना ग्रो नहीं कर पाया। ये नॉर्मली उसको अंडर नरिशमेंट के कारण ही होता है। उसके पास ज़्यादा खाने का या उसका जो एनर्जी नीड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो उतना बड़ा नहीं हो पा रहा है। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जिस एज तक बच्चे का जितना वजन होना चाहिए उससे वो कम वजन का है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 साल तक किसी बच्चे का वजन 30 किलो होना चाहिए और वो अगर 25 किलो का है, इसका मतलब उसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि वो खपत कर सके और वो अंडर नरिश्ड है। तो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है एक कंसर्न्ड एज तक किसी बच्चे का